आप सभी के मैंने इतने सारे मैसेज देखे कि भैया आप प्रेफरेंस शीट बनाना सिखा दीजिए और डिटेल में बताइएगा। सिर्फ ये मत बता दीजिएगा कि ये कोर्स रखो, ये प्रायोरिटी रखो, इस तरीके से कर लो, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, बीएचयू में ये कॉलेज, ऐसे नहीं। डिटेल में लिख के बताइए हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो मैं आपके लिए लिख के सारी चीजें ले आया हूं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हाइप और लास्ट में लाइक जरूर कर देना, कमेंट में अपना स्कोर वगैरह बता के जाना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं साइंस वाले स्टूडेंट के लिए किस तरीके से प्रेफरेंस शीट बना सकते हैं। इसी तरीके से बनाएंगे तो आप खुद से भी प्रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है ना, फीमेल कैंडिडेट प्रेफरेंस शीट तैयार करती हैं, है ना, तो अगर उनकी प्रायोरिटी कैंपस है, जैसे दो चीजें हैं यार, देखो, या तो कैंपस आपकी प्रायोरिटी होगी या फिर आपकी कोर्स प्रायोरिटी है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कैंपस प्रायोरिटी है तो केमिस्ट्री सबसे पहले रखा, फिर केमिस्ट्री के पॉसिबल जितने भी कॉम्बिनेशन है उनको फिल कर दिया। फिर हमने जूलॉजी को रखा, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उनको रख दिया। कहाँ पे? अभी मेन कैंपस में सब चल रहा है। प्रेफरेंस शीट जब फिल करने को आएगी तो उसमें मैं डिटेल में आपको फॉर्म में फिल करके भी बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। बॉटनी के साथ जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो सारे। अब मान लीजिए ये तीन चीजें एक कोई भी जनरल पीसीबी का स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन क्योंकि इनमें स्कोप भी अच्छा है, स्कोप आपका अर्थ साइंस में भी अच्छा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं प्रेफर करते हैं। जियोग्राफी, होम साइंस जो फीमेल कैंडिडेट है वो नहीं प्रेफर करेंगी, तो उसको मैंने इसीलिए नीचे रखा है। अब मान लीजिए आपको केमिस्ट्री करना है एमएमवी में, फिर जूलॉजी के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन एमएमवी में, बॉटनी के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन एमएमवी में। फिर अगर आपको इनमें से भी कुछ नहीं अलॉट होता है, फिर हमने क्या रखा, अर्थ साइंस मेन कैंपस, अर्थ साइंस एमएमवी, फिर जियोग्राफी एफएमसी, जियोग्राफी एमएमवी, होम साइंस एमएमवी। होम साइंस जो है मेन कैंपस में अवेलेबल नहीं है। अब एक और तरीका हो सकता है इसको फिल करने का, वो क्या है? वो ये है कि अगर हमारी कोर्स प्रायोरिटी होती और हम कैंपस को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते, लाइक देखो, कोर्स प्रायोरिटी हमेशा क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि हमें उसमें फ्यूचर प्रोसीड करना है, और कोई ऐसा कोर्स है ना जिसमें हमारा फ्यूचर नहीं, जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जो सफलता है वो किसी भी संस्था की मोहताज नहीं होती। सफल हर इंसान हर जगह से निकलते हैं टॉपर्स, तो वही बात है, ठीक है। केमिस्ट्री एफएमसी, केमिस्ट्री एमएमवी, ये वाला कॉम्बिनेशन ऊपर आ जाता। फिर मान लीजिए सेकंड पे आपको जूलॉजी करना है तो जूलॉजी के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, फिर यहां से जूलॉजी उठता और सेकंड पोजीशन पे आ जाता। तो पहले आपको वो सारे कोर्स फिल करने चाहिए जो आप करना चाहती हैं। फिर कैंपस, एफएमसी, एमएमवी को कॉम्प्रोमाइज भी कर सकती हैं, एमएमवी को ऊपर भी रख सकती हैं। ये सारी चीजें अगर मान लीजिए कोई मेल कैंडिडेट आ रहा है तो उसके लिए एफएमसी प्रायोरिटी रहेगी, तो एमएमवी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसे एफएमसी के ही सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को फिल कर देने। इसी तरीके से मैथमेटिक्स, जैसे कि मान लीजिए आपको टॉप पर कंप्यूटर साइंस रखना है, सारे उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन। फिर आपको सेकंड पे कोई फीमेल कैंडिडेट है तो कंप्यूटर साइंस सेकंड में रखा, उसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन एमएमवी में। इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हमारी कोर्स क्या है, प्रायोरिटी है। बाकी कोई मेल कैंडिडेट है तो केमिस्ट्री के सारे, फिर आपके मैथमेटिक्स के साथ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, फिर आपका अर्थ साइंस हो गया। इसी तरीके से जो आप कोर्स करना चाहते हो बस उसी को टॉप पे रखें। और अगर मान लीजिए आपको जियोग्राफी, होम साइंस ये करने ही नहीं है तो इनको आप फालतू में तुम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में मत ऐड करिए, वरना लास्ट में आपको अलॉट हो जाएगा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो फिर इसी कोर्स को आपको लेना पड़ेगा और बाद में आप विड्रॉल वगैरह करेंगे, ये सारी चीजें। अब मान लीजिए कोई बीए आर्ट्स स्टूडेंट करना चाहता है ना, मान लीजिए, देखिए एक और चीज है, कई स्टूडेंट कहेंगे बीए एलएलबी का नहीं बताया आपने। तो देखो, पॉलिटिकल साइंस बहुत सारे स्टूडेंट चूज करते हैं बीए एलएलबी वाले, क्यों? जब उनको अलॉट नहीं होता है तो टॉप पे बीए एलएलबी रख लीजिए, बाकी इस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट बना दीजिए, क्योंकि बीए एलएलबी में एज सच कुछ प्रेफरेंस लिस्ट है नहीं, है ना। बाकी आप गाइडेंस ले सकते हैं मेरे से काउंसलिंग के लिए। इंस्टाग्राम 2 आईडी है, CUT बाई अभिषेक और CUT बाई अभिषेक सिंह, ऑफिशियल है। इन पर आपको पर्सनल गाइडेंस और 1-to-1 मेरे से कनेक्शन, व्हाट्सएप पे चैट और कॉल के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। मात्र 149 रुपए में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है बाकी के कंपैरिजन में। अगर आप देखेंगे जस्ट एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस रखा गया है छोटा सा। अब मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस आपको करना है, पॉलिटिकल साइंस के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको फिल कर देने हैं। अब अगर आपको एमएमवी अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, कोई फीमेल कैंडिडेट है तो एमएमवी आप इसके बीच में डाल सकती हैं। अब मान लीजिए आपकी कैंपस प्रायोरिटी है तो आपने सोशियोलॉजी फिल किया मेन कैंपस में, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी।
अब ये सारा मेन कैंपस में चल रहा है। कोई फीमेल कैंडिडेट है तो सेम फॉर एमएमवी, यही सब एमएमवी के लिए फिल कर सकती हैं। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि लाइक बॉर्डर पे होते हैं, उनके नंबर कम होते हैं, तो इसी में आप पेड सीट को भी फिल कर सकते हैं। वो ऑप्शन वहीं आपको मिलेगा अपनी प्रेफरेंस को भरते टाइम। बीए आर्ट्स, फिर इसके बाद मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है, एमएमवी को फिल कर दिया आप, सोशल साइंसेस के सारे सब्जेक्ट। उसके बाद एफएमसी में बीए आर्ट्स, फिलॉसफी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश ऑनर्स हो गया, बाकी जो आप लैंग्वेज बेस्ड कोर्स करना चाहती हैं, है ना। संस्कृत वगैरह मत फिल करना, वरना बीच में आप फंस सकती हैं कि पता चला आपको अच्छे कोर्सेज अलॉट हो सकते थे, बीच में संस्कृत है और वो आपका मिल गया, तो अपना अपग्रेड भी नहीं हो पाएगा अगर अच्छे मार्क्स नहीं है। तो ऐसा है कि उन्हीं कोर्सेज को फिल करें जो आप एक्चुअल में करना चाहती हैं। सिर्फ एडमिशन के लिए, है ना, सारे कोर्सेज मत फिल करें। बाकी अगर आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए, गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की तैयारी करनी है, तो आप सारे कोर्सेज को भी फिल कर सकते हैं अगर आपके कम नंबर हैं। बाकी बॉयज हैं तो एफएमसी भरेंगे, फिर आप बीए आर्ट्स एफएमसी से भर सकते हैं। उसके बाद एफिलेटेड कॉलेज, अगर मेल कैंडिडेट है तो सिर्फ डीएवी में ही अवेलेबल है, ठीक है, डीएवी ही फिल करेंगे। बाकी के जो एफिलेटेड कॉलेज हैं वो गर्ल्स कॉलेज हैं। तो इस तरीके से जो बीए आर्ट्स की प्रेफरेंस शीट है वो बन सकती है। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बात कर लें तो एग्रीकल्चर के लिए क्या है, मेन कैंपस में अवेलेबल है, फिर पेड सीट फिल करेंगे। मान लीजिए कम नंबर पे एडमिशन चाहिए, अभी प्रायोरिटी हमारी मेन कैंपस है, ये दो प्रेफरेंसेस फिल करेंगे। फिर हमारा हो गया बीएससी एग्रीकल्चर, आरजीएससी में फिल करेंगे। अगर हमें एग्रीकल्चर नहीं मिलता है तो बहुत सारे स्टूडेंट एग्रीकल्चर के बाद बीएससी करना चाहते हैं, तो वो इसके बाद ये वाली प्रेफरेंस शीट को जस्ट कॉपी कर देंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे स्टूडेंट क्या होता है, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद बीटेक डेयरी और फूड वगैरह भी करना चाहते हैं, तो इसके नीचे बीटेक डेयरी और फूड भी रख सकते हैं। ये अपनी अपनी प्रायोरिटी है, ये आपको डिसाइड करना है, ये मैं नहीं बता सकता, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, है ना। बाकी बीकॉम के स्टूडेंट के लिए बता देता हूँ, बीकॉम ऑनर्स मेन कैंपस, फिर उसकी पेड सीट मेन कैंपस में, ठीक है। फिर आपका बीकॉम ऑनर्स एफएमएम, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी कहाँ है, मेन कैंपस में। तो अभी शुरुआती हमने क्या रखा, मेन कैंपस। फिर बीकॉम ऑनर्स रखा कहाँ, आरजीएससी में। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट आरजीएससी में। फिर आपका बीकॉम ऑनर्स डीएवी में। तो यहाँ तक तो कोएड चल रहा है, गर्ल्स बॉयज सारे हैं। आरजीएससी में हॉस्टल सबको मिल जाते हैं। फिर इसके बाद गर्ल्स के लिए है, एफिलेटेड कॉलेज में भी बीकॉम अवेलेबल है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। ये सारी चीजें रहने वाली हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, हो सकता है आप प्रेफरेंस शीट बनाना खुद से सीख जाएं, लेकिन काउंसलिंग की गाइडेंस, काउंसलिंग में ऐसे ऐसे छोटे छोटे मोमेंट होते हैं जहां पर आप गलती करके आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, तो वो गलती ना होने पाए, इसीलिए आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना।